हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 119-120 रुपये का ये शेयर है और गिरावट 5% की हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये देखो, ये एक्सपेक्टेड था। इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब इसने 150 रुपये का लेवल क्रॉस करा था उसी दिन मैंने वीडियो बनाना शुरू करे थे और मैंने कहा था कि भाई साहब मौके नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और उस टाइम मैंने हीरो को और ओला को कंपेयर भी करा था और काफ़ी लोगों ने तब कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज़ भी करा था कि भैया आप हीरो को कंपेयर कर रहे हो इसके साथ, ये सही नहीं है। लेकिन अगेन मैंने ये क्यों करा था वो भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है और यहाँ पर मैं आज भी वो चीज़ बात करूँगा यहाँ पर कि भैया तब से लेकर अब तक भयंकर गिरावट हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 120 रुपये का शेयर है ओला का और यहाँ पर आज वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी और गहराने वाली है फ्यूचर में। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ऑलरेडी इसने बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन दिखा दिया था, बहुत बड़ी तेज़ी से दिखा दी थी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। पैसा इसने डबल कर दिया था 8 दिनों में, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि इसका जो आईपीओ था उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, उतना ज़्यादा ये सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी तेज़ी आई थी, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये था कि भाई साहब भावेश अग्रवाल ने जो भैया इन्होंने संकल्प वाला जो इन्होंने पूरा इवेंट करा हुआ था, जो इन्होंने मोटरसाइकिल लॉन्च करी थी, उसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन बाद में अब हम गिरावट भी देख रहे हैं। जहाँ तक ऑल टाइम हाई जो कि हाल फिलहाल में ही बनाया था वो था 157 रुपीज़, लो तकरीबन 95 रुपीज़ का है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखें तो ये 53,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा था ओला के ऊपर तब मैंने कहा था कि ये जस्टिफाई नहीं करता है। रीज़न ये कि इसका मार्केट कैप तब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था और उस टाइम पर हीरो का मार्केट कैप जो अभी अगर आप देखोगे तो वो 1 लाख करोड़ का है। अब आप बोलोगे कि भैया ओला फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है। हीरो भैया आज भी पुराने आईसीवी इंजन वगैरह बनाए। तो अगेन मैं कह दूँ कि भाई साहब देखो, हीरो जो है ना वो खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। ठीक है, अगर ओला है तो वो भी है भैया। हीरो का एथर अगर आप देख लो यहाँ पर तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करा हुआ है। दूसरी बात, अपने खुद के मोटरसाइकिल मोटर बाइक वगैरह भी लॉन्च करेंगे का, और डेफिनेटली हीरो ये करेगी। रीज़न ये कि देखो, शुरुआत में अगर आप देखो तो स्टार्टअप जो कंपनी है ओला है, इन्होंने भैया मार्केट में लोगों को सिखाया, ठीक है, कि ईवी भी अच्छे हैं। हालांकि काफ़ी सारे केस आ रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अब धीरे धीरे ईवी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उस अडॉप्शन के लिए इन कंपनियों ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करा। और हीरो की और टीवीएस की पहले से स्ट्रेटजी थी, उन्होंने बोला भी था कि जिस दिन मार्केट फिट हो जाएगा इसके लिए हमें टाइम नहीं लगेगा लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब लोग खरीदना चाहते हैं ईवी। ठीक है, तो अब जब हीरो अपनी बाइक निकाल रहा है, अपने स्कूटर्स निकाल रहा है, तब इनके लिए फ़ायदा होगा, तब उनका उतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा जो पहले की तरह। और ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि भैया इन्होंने स्मार्ट प्ले करा। इन्होंने पहले हम वाली रेस में कूदने की जगह उन्होंने वेट करा था हीरो ने। ठीक है, और टीवीएस भी देखो तो बड़े पैमाने पर, इवन अगर पिछले 2-3 महीने का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो मार्केट शेयर जो है वो ओला का कम हो रहा है। ठीक है, ओला का मार्केट शेयर कम हो रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर इसका जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग कह रहे खरीदारी करो, 21% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। पहली चीज़, मैं 74% वालों के साथ हुई नहीं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो जैसे कि मैंने कहा उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था इसका आईपीओ को। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मुश्किल से मतलब 4x सब्सक्राइब हुआ था ये। उनमें भी ज़्यादातर जो सब्सक्रिप्शन था वो एम्प्लॉय की तरफ से आया था। यहाँ पर रिटेल वालों ने सिर्फ 4x सब्सक्राइब ही करा हुआ था। एनआईएल्स ने तो यहाँ पर 2.5x ही सब्सक्राइब करा था। क्यूआईबी ने तकरीबन 5.5x सब्सक्राइब करा था। कुल मिलाकर तकरीबन 4, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था कि पैसा डबल कर देंगे। तो एक्चुअली में ये चीज़ भी जस्टिफाई नहीं करती थी। ठीक है, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब ये हुआ ही नहीं था ओला का शेयर। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप जो है वो भैया इनका 11,000 करोड़ तक का मार्केट कैप इनका इरोज हो चुका है पिछले 5 दिनों में। 22% तक का फॉल हम यहाँ पर देख चुके हैं। कंपनी का हाल फिलहाल का मार्केट कैप 53,000 करोड़ है, जो कि 19 अगस्त को ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ था। और उसकी वजह भी है कि भाई जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी जो नए प्रोडक्ट की ओला संकल्प 2024 वाले इवेंट्स में,
जो नए रोडस्टर सीरीज़ इन्होंने लॉन्च करे थे मोटरसाइकिल में, उसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो, और हाँ एक ये भी था कि HSBC ने बाय कॉल दिया था ओला इलेक्ट्रिक में, 140 रुपये का टारगेट दिया था उन्होंने, तो वो भी एक वजह थी यहाँ पर तेज़ी आने की। ठीक है, और देखो जो FPO के जरिए जो IPO के जरिए जो पैसा इन्होंने जुटाया है, उसका इस्तेमाल होने वाला है इनकी गीगा फैक्ट्री बनाने में। और कई सारे चैलेंजेस आपको समझने हो गए यहाँ पर। अगर गीगा फैक्ट्री बनाते हैं, ज़्यादा मतलब स्कूटर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इनका ये कहना है कि उससे इनकी जो प्राइस होंगी वो कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इनकी जो कैपेसिटीज़ है वो तकरीबन 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिमांड उतनी नहीं, 3 से 3.5 लाख इनके स्कूटर्स वगैरह बिक रहे हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो मार्केट से भी धीरे धीरे इनका कम हो रहा है, तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। और दूसरी बात यह है कि अभी देखो ये जो EV वाली जितनी भी कंपनीज़ है ना, ये एक्चुअली में अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, जिसमें ओला भी है जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, वो भी तब जब गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह मिल रही है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सब्सिडी देखो हर बार नहीं रखेगी, आज से 3-4 साल बाद गवर्नमेंट सब्सिडी कंप्लीटली बंद कर देगी, तो तब यहाँ पर इनका प्रॉफिट वाला जो सिनारियो आता है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 3-4 साल बाद अगर ये प्रॉफिटेबल होते भी है, जो कि चांसेस कम है, अगर होते भी है, लेकिन उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी ही बंद कर दी या फिर कम कर दी, तो वापस से जो प्रॉफिट में आने वाले होंगे वो फिर से लॉस में मतलब ये चले जाएंगे। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन की, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही पी होगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मैं अभी इनके साथ नहीं हूँ। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखे इस कंपनी के, तो इनके रेवेन्यू देखोगे तो 1718 करोड़ के हैं, और आप कहोगे यार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूँ जितनी भी EV कंपनियां हैं ना, उन सब के रेवेन्यू लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है इस कंपनी के साथ कि इनका मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। मार्केट लीडर आज भी है, ठीक है, EV में आज भी मार्केट लीडर है ये, लेकिन इनका मार्केट शेयर कम हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉस भी है, तकरीबन 350 करोड़ का लॉस है उनका। मतलब कंपनी का कहना है ये है कि जो पैसा आएगा उसका वो इस्तेमाल करेंगे अपने जो गीगा फैक्ट्री बनाने को लेकर है, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर ये भी है कि अगर जितने ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा बिकने भी तो चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ आज भी इन कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ कह सकते हैं कि इनकम है अभी भी। अगर वो कम हो जाएगा तो और दिक्कत आ जाएगी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 36.78% की है, इंस्टीट्यूशन 5.19% पर है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगले क्वार्टर में आप जब देखोगे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब म्यूचुअल फंड्स के और FIs की होल्डिंग आपको कम नज़र आए, या फिर डोमेस्टिक की भी होल्डिंग कम नज़र आए, ये बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वार्टर में ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आ जाता है तो भैया रिटेल वाले खरीदारी करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ होने के चांसेस रहेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर रिटेल वालों की होल्डिंग 4.45% है, अदर पार्टीज 44.28% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी जो है, मानता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो अभी भी इनके यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, अभी भी नज़र नहीं आ रही है। एक साथ बहुत सारी जो चीज़ है वो कंपनी करने की कोशिश कर रही है। बीच में तो इन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च करने की बात करी थी, हालांकि अभी उसके बारे में मतलब इन्होंने मना कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँ कि वो देखना रहेगा कि कैसा होगा आने वाले टाइम में, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो परफॉर्मेंस व्यूज़ है उसके हिसाब से भी। और अगेन मैं कह दूँ जो पुरानी कंपनीज आप कहते हो ना कि वो आज भी पुराने दौर पर चल रही है, जैसे कि हीरो हो गया, अगेन भैया उनको टाइम नहीं लगेगा कैचअप करने में। अच्छा खासा कैश लेकर बैठे हैं, अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी लेकर बैठे हुए हैं वो लोग, तो उनको टाइम नहीं लगेगा। EV में वो ऑलरेडी आ चुके हैं और वही लोग इनका मार्केट शेयर भी खा रहे हैं। बजाज की भी अगर आप बात करो, बजाज चेतक जो शुरुआत में आया था, ठीक है, स्टार्टिंग में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी रिस्पांस बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑप्शंस जो है ना वो लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा आने शुरू हो चुके हैं। चाहे अगर आप बजाज की बात करो, हीरो की बात करो, एथर वगैरह आप देख लो, यहाँ पर वीडा की भी अगर आप बात कर लो यहाँ पर, तो ये बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है अब इस स्पेस में, पुराने प्लेयर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो मार्केट शेयर मुझे लगता है कि ओला का जो है वो आपको धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा। और जहाँ तक बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो देखना रहेगा कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल एंड ऑफ द डे। मैं इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, ठीक है।
जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी या बिकवाली को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।